ए पार्ट में बाकी का जो न्यू फीचर्स ऐड हुआ है तो उसकी रिगार्डिंग की थोड़ी बहुत वो दिया हुआ है कि कौन कौन से फीचर्स दिए हैं। तो आपको कोई स्पेसिफिक एसकेयू का आपको कुछ भी डिटेल चाहिए कि आपका वो एसकेयू कहाँ कहाँ पे जो है, तो कोई भी ए साइन के ऊपर टिक कर लो। अदरवाइज़ यहाँ पे ए साइन नंबर लिख दोगे और ये बटन दबाओगे तो वो ए साइन के रिगार्डिंग की जितने भी कैंपेनिंग है या कोई भी सिस्टम है वो एक ही रिपोर्ट ए वाले रिपोर्ट में इकट्ठा करके देगा। या अदरवाइज़ कहीं पे भी आपको ए साइन दिखे तो उसके ऊपर आप कंट्रोल किए प्रेस कर सकते हो। ये एक्सेल के दी गई सिर्फ एक ये चीज़ ऐड हुई है। दूसरी चीज़ हुई है क्लिक बेसिस सीपीसी। तो उसमें क्या होगा कि आपने यहाँ पे जो भी क्लिक दिखो, यहाँ क्लिक से लेकर के यहाँ पे आपने जो भी क्लिक लिखा होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो क्लिक से जब तक इतनी क्लिक नहीं आता है तब तक उसकी बीट 3% तक बढ़ाएगा। 3% मीन्स कैसे बढ़ाएगा, तो जिसकी क्लिक 1 होगी उसका इंक्रीज 3% करेगा, और जिसकी क्लिक 10 पहुँच गई होगी तो उसका परसेंटेज 0, उसकी बीट नहीं बढ़ाएगा। और इसके बीच की जितने भी 2, 3, 4 होगी तो उसको ये 3 से 0 कंटिन्यूस इंक्रीमेंट फॉर्म में वो करेगा। मीन्स 2 क्लिक होगी तो 2.95, 3 क्लिक होगी तो 2.75, ऐसे इंक्रीमेंट 0 to 3% के बीच में इंक्रीमेंट होगा। एक ये सिस्टम में ऐड हुई है। दूसरी सिस्टम इसमें ऐसा ऐड हुआ है कि बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास सिस्टम रिपोर्ट तो है लेकिन हमें उसके अंदर कौन से कीवर्ड है जो हमारे लिए पूरा यूनिक है, जो हमने आज तक यूज़ नहीं किया लेकिन उसके बेसिस पे हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। तो उसकी रिगार्डिंग की मैंने पूरी कंप्लीट एक फॉर्म बनाई कि जहाँ से आप बल्क में कैंपेनिंग बना सकते हो। तो क्या करना होता है, पहले तो पूरी प्रोसीजर जैसे सेम करते हैं, ऐसे कि डेटा डालो वो सारा रिपोर्ट बन जाएगा। बाद में एक होता है यहाँ एक बटन ऐड हुआ है अपडेट। तो आप जब अपडेट करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अपडेट करोगे तो आपको पूरी ए साइन बेसिस पे आपको सारी डिटेल वो प्रोवाइड करेगा। आप जब अप्लाई करोगे तो अपने हिसाब से वो अपने आप एक आपको वो फॉर्म पूरा फिलअप करके देगा। तो यहाँ पे एक कॉलम में क्या होगा कि आपकी हर कैंपेनिंग में कि कौन कौन से एज के उसकी पूरी एक लिस्ट छोड़ के देगा कि ए कैंपेनिंग होगा तो उसके अंदर ए कैंपेनिंग होगा तो उसके अंदर ए नाम का इसके ए साइन है, इसके अंदर बी नाम का है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे वो आपको शॉर्टिंग करके देगा कि सिंगल यूनिक कस्टमर कीवर्ड मीन्स एक जो कीवर्ड है इसके अंदर ओनली ए कैंपेनिंग के अंदर आपने एक ही ए साइन यूज़ किया हुआ है। कि जहाँ मल्टी लिखा होगा उसके अंदर मीन्स वहाँ पे मल्टी है, तो मल्टी जहाँ पे होगा वहाँ पे एक ये थोड़ा काम नहीं करेगा। बाकी सिंगल होगा तो उसके लिए आपको ये होगा कि सिंगल लेवल पे आपको कैंपेनिंग बना दे। तो पहले तो यहाँ पे किया सिंगल यूनिक कस्टमर कीवर्ड सर्च करोगे तो उसके सिंगल कीवर्ड ही बताएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, या जब भी ये बटन दो उससे पहले यहाँ एक टारगेट कर देना है कि हमें 15% तक ही 15% तक वाले ही कीवर्ड के वो चाहिए। तो आप 15% वाले करोगे तो उसका एक फॉर्मेट आपको दे देगा कि यहाँ पे जिसके भी कीवर्ड के कैंपेनिंग के एक 15% से बिलो होगी जो भी कीवर्ड का, तो उसको आपको अलग कर देगा। बाद में वो क्या करना है कि बाद में आपको इस तरह का जो भी होगा उसका एक फॉर्मेट होगा, तो वो क्या करना है कि आपको वही कीवर्ड आपको फिल्टर कर लेना है। तो एक कॉपी करके ये बटन दबाओ तो एडवर्टाइजमेंट पेज खुल जाएगा। अदरवाइज निक और डायरेक्ट ओपन है तो ये वाली शीट में आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एसक्यू के अगेंस्ट का कीवर्ड बन जाएगा। बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे जाके आपको सिर्फ इतना करना है, आपको बस इतना करना है कि ये जो कीवर्ड है ना कैंपेनिंग बटन, ये आप प्रेस कर दोगे तो अपने आप एक आप पूरा कैंपेनिंग हर एसक्यू का हर कीवर्ड बेसिस से एक सेपरेट कैंपेनिंग आपको डेवलप करके देगा। तो यहाँ पे आ रहा है एसक्यू मिसिंग। तो पहले तो क्या करना होता है, यहाँ पे आपको करना होता है यस। क्यों यहाँ यस क्यों करना है, क्योंकि हमें जो कीवर्ड चाहिए वो ऐड एसक्यू नाम की सीट से चाहिए। हमारे पास उसकी कोई पहले से डिटेल नहीं है, इसलिए तो हम वहाँ से करेंगे। तो यहाँ पूछेगा मास्टर एसक्यू लेवल सीट से डायरेक्ट चाहिए, तो हाँ हमें वो सीट से डायरेक्ट हमें करना है, यहाँ पे कुछ हमें मॉडिफाई नहीं करना। हाँ एक चीज़ ऐसा है कि यहाँ लिमिट ऑफ कीवर्ड लिखा है, इसका मतलब कि आपको एक कैंपेनिंग के अंदर कितने कीवर्ड रखने। तो मैंने यहाँ लिखा 3, तो ये चालू कर दूंगा तो वो क्या करेगा,
हर कैंपेनिंग के अंदर ओनली 3 ही कीवर्ड रखेगा, बाकी का जो कैंपेनिंग बनेगा वो दूसरा एड ग्रुप बनेगा, 3 के बाद और दूसरा बनेगा। इस तरह के पूरा एक कैंपेनिंग आपको डेवलप करके देगा। जो भी रिपोर्ट बन के आएगा तो वो इस तरह के फॉर्म में बन के आएगा कि आपने जो 3 कीवर्ड लिखे होंगे कि एक कैंपेनिंग के अंदर 3 ही कीवर्ड चाहिए, तो वो एक कैंपेनिंग के अंदर 3 ही कीवर्ड डालेगा, उसके बाद वो दूसरा कैंपेनिंग बनाएगा। तो इस तरह से वो आपका कंप्लीट प्रोडक्ट टारगेटिंग जिस तरह भी आप बल्क में वहाँ पे दोगे तो वो बल्क में आपको कंप्लीट कैंपेनिंग पर एसाइन कीवर्ड वाइज अलग अलग बना के देगा। तो ये क्या है कि आपका काम आसान कर देगा कि सर्च टर्म से डायरेक्ट बल्क में जो यूनिक कीवर्ड होंगे वो उठाएगा और यहाँ पे वही बिट दे के आपको कैंपेनिंग बना के देगा। तो इस तरह की ये पूरी सिस्टम है। आपको आगे कोई भी टाइप की इसमें भी हेल्प चाहिए या पेमेंट रिकन्सिल की होगी तो मेरे पास वो सारे वर्जन अवेलेबल है। तो जब आप परचेस करना चाहो तो मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। तो जिस तरह का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा तो इस तरह की ये पूरी एडवर्टाइजमेंट की सीट है। एक एडवर्टाइजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट होगा कि क्या क्या अंदर सिस्टम है, तो वो आगे का फर्स्ट पार्ट आप देखोगे तो उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि ये क्या कैसे वर्क होगा। थैंक यू।